क्या सुधा, अपनी सासू माँ का ध्यान रखा करो। वृद्धावस्था है, ऐसे में तुम ध्यान नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। खाली अपने साथ रखना ही काफी नहीं होता, बुजुर्गों की देखरेख भी करनी पड़ती है। मालती सुधा की पड़ोसन ने सुधा को समझाते हुए कहा। सुधा एकटक मालती को देखते हुए मन ही मन सोच में पड़ गई। आखिर ये आजकल हर कोई उसे अपनी सास का ध्यान रखे यही क्यों समझा रहा है, जबकि सुधा अपनी सास व परिवार के सभी सदस्यों का अच्छे से ध्यान रखती है। सुधा की एक जेठानी है, जिनको पहले से ही सास ससुर ने अलग घर उसी शहर में कुछ ही दूरी पर दिलाया था। यह सोचकर कि जब भी उनका मन करेगा तब वे अपने बड़े बेटे बहू के पास भी रह सकते हैं, और जब जी चाहेगा तब छोटे बेटे के पास। वैसे तो पूरा समय तो सुधा के पास ही रहते थे। सुधा के साथ ससुर को अपना मन जब होता वे चले जाते, मगर जेठ जेठानी कभी नहीं आते मिलने, ना ही बुलाते थे। समय गुजरा और बढ़ती उम्र में तबीयत खराब होने की वजह से सुधा के पिता समान ससुर का देहांत हो गया। अब माँ जी अकेली बची थी। सुधा यूं तो ध्यान रखती ही थी, मगर कभी कभी माँ जी का मन बहलाने के लिए खुद ही उन्हें जेठानी के यहाँ ले जाती थी, जो कि उसकी जेठानी को अच्छा ना लगता था। एक वजह उनके अच्छा ना लगने की ये भी थी कि सुधा की सासू माँ की आदत थी हर काम में टोक लगाने की। सास जिसको नहीं बतानी है उन्हें भी सब बता देती। ये आदत तो सुधा को भी पसंद नहीं थी, मगर सासू माँ की समान होती है और ऐसी अवस्था में उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं लगता था, तो वो चुप रहकर सुनती थी और जो ठीक लगता था वो करती थी। जबकि उसकी जेठानी उसे कई बार समझा चुकी थी माँ जी की आदत के बारे में, और उनसे थोड़ी दूरी बनाने के लिए भी कहती, जिस पर सुधा हमेशा कहती, जीजी बुजुर्ग तो बच्चों के समान होते हैं। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनकी गलतियां या किसी बात पर उन्हें समझाते हैं, वैसे ही माँ जी को भी समझा लेंगे। अगर हम घर वाले होकर उनसे दूरियां बना लेंगे तो जमाना क्या कहेगा। जैसे बेटे बहू हैं, 4 लोग मिलकर अपनी एक माँ को नहीं संभाल सकते। सुधा की जेठानी पर सुधा की इस बात का बहुत असर हुआ, और वो जब कभी मिलने आने लगी, यहाँ तक वो अपनी सास को अपने साथ घर भी ले गई। कुछ दिन उनका मन बहल जाएगा यह सोचकर, मगर 2-3 दिन में वो उन्हें वापस फिर छोड़ गई। सुधा को कोई परेशानी तो नहीं थी, मगर अफसोस था कि वो तो माँ जी को हमेशा ही अपने साथ रखती है, पर जेठ जेठानी बड़े बेटे होकर भी उन्हें 2 दिन से ज्यादा नहीं रख पाए। सुधा मन की साफ थी, इसलिए उसके मन में जो होता वो उसे मुंह पर ही बोल देती। यही उसने अपनी जेठानी के साथ भी किया। उसने उन्हें आराम से कहा, जीजी आप माँ जी को 2 दिन भी न रख पाए, ले तो बड़े अरब से गए थे। इस पर सुधा जी जेठानी ने उसे समझाते या कुछ भी बताते की जगह सिर्फ इतना ही कहा कि थोड़े दिनों में तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि मैंने माँ जी को अपने साथ क्यों नहीं रखा। सुधा उनकी बात सुनी, अनसुनी कर अपने काम में लग गई। पहले से ही अपने बारे में इतनी बेमतलब की अफवाहें सुनकर वो परेशान थी कि अब उसका किसी और चीज में बहस कर अपने आप को और परेशान करना नहीं चाहती। पर मन ही मन उसको लगने लगा था कि कहीं इन अफवाहों के पीछे उसकी जेठानी का ही तो हाथ नहीं। वो वैसे भी हमेशा ही बोलती रहती कि तुम्हें अच्छी बनने का नाटक कर सकती हो, मुझसे तो नहीं होता। कुछ दिन बाद सुधा अपनी बेटी को स्कूल ले जा रही थी कि तभी उसकी बेटी की सहेली की माँ, जो उसकी भी सहेली थी, उसे मिली और उसने वही कहा जो वो अभी तक सुनती आ रही थी। पर इस बार उसने बिना चुप रहने जाने की कोशिश की। आखिर सब उससे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जबकि वो तो अपनी सास का पूरा ध्यान रखती है। उनके खाने पीने से लेकर दवाइयाँ तक सब उसकी जानकारी में रहती है। उसकी सहेली ने उसके पूछने पर जो बताया, उसने उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके बारे में ऐसे भी सोच या बोल सकता है। पर किसी भी निर्णय पर पहुंचने या बोलने से पहले उसने खुद उसकी तक पहुंचना जरूरी समझा। अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर पहुंचने पर वो सामान्य तरीके से अपने काम में लग गई कि तभी उसकी मुंह बोली ननद उससे मिलने और साथ ही अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने आई। सुधा ने प्यार उसे हमेशा की तरह अपनी माँ जी के पास बैठाया, चाय नाश्ता लेने चली गई। पर इस बार उसका ध्यान पूरा उन लोगों की बातों में था। उसकी माँ जी जो हमेशा उसके सामने तो उसकी तारीफ करती, वो दूसरों के सामने अकेले होने पर उसकी खूब बुराई करती कि उन्हें खाना समय पर नहीं मिलता, तबीयत खराब होने पर उनका कोई ध्यान नहीं रखता, और वगैरह वगैरह। और जैसे ही वो सामने आई वो चुप हो गई और पहले जैसे ही फिर सुधा की तारीफ करने लगी। सासू माँ की ऐसी बातें सुन उसे बड़ा ही गुस्सा भी आ रहा था, और इतना उन पर आंख मूंद विश्वास करने पर अफसोस भी हो रहा था।
जैसे ही सुधा की मुंह बोली ननद वहाँ से गई, उसने अपनी सासू माँ से उसकी ननद के बीच क्या बात हुई पूछने की कोशिश की, जिस पर उसकी सासू माँ ने कुछ नहीं उत्तर में दिया। सुधा के सब्र का बांध उनके दो रूप देखकर टूट चुका था। उसने आराम से अपनी सासू को समझाते हुए उनसे ऐसा करने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने साफ मना कर दिया। साथ ही मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती कहकर बात वहीं खत्म करने की कोशिश की। सुधा भी समझती थी उनकी वृद्ध अवस्था इस लायक नहीं है जिससे वो उन्हें कुछ भी कहे। एक बहस करे फिर भी उनसे प्यार से उन्हें कहा, माँ जी आप सबको मेरे बारे में ऐसे बोलती हैं कि मैं आपका ध्यान नहीं रखती, खाने पीने को नहीं देती, जो कि आप भी जानती हैं सच नहीं है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जो चाहे कहें, मेरा तो काम है आपकी सेवा करना। वो मैं करती रहूंगी हमेशा, चाहे आप सबको कुछ भी कहें। मगर कभी आपने सोचा बड़ी दीदी या जेठ जी आपसे मिलने या आपको अपने साथ रखने में क्यों कतराते हैं? उसका कारण जीजी का व्यवहार नहीं बल्कि आपका व्यवहार है, जो आप हमेशा सबके सामने अपनी बहुओं की बुराई करती हैं। माँ जी थोड़ी देर के लिए तो बाहर वाले आपको दिलासा दिला कर चले जाएंगे, मगर बाहर जा आपका और आपके बहुओं का ही मजाक बनाएंगे और बाकी 10 लोगों को भी बताएंगे। उससे बदनामी तो हमारे ही घर की होगी। सुधा की सासू माँ नीचे सिर किए चुपचाप उसकी सारी बातें सुन ही रही थी और उनकी आंखों से आंसू मूर्ति की तरह गिरने लगे। सुधा ये देख अपनी सासू माँ के आंसू पहुंचे, उन्हें चुप कराते हुए बोली, माँ जी रोने की बात नहीं है ये, कोई नहीं। अगर पहले आपने मेरी बुराई की तो अब जो भी आए उससे मेरी तारीफ कर कहना कि अब मेरी बहू अच्छी हो गई है और मेरा पूरा ध्यान रखती है। सुधा की ऐसी बातें सुन उसकी सासू माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली जो इतनी समझदार हुई, इससे हर मुश्किल का हल आसानी से ढूंढ लेती है। तेरी जगह कोई और होती तो पता नहीं मेरा ऐसा करने पर मुझे कितना सुनाती। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। कहते हुए उन्होंने सुधा के सर पे प्यार से हाथ फेरा। सुधा ने उन्हें प्यार से गले लगाते हुए माफ़ी ना मांगने के लिए कहा। तो दोस्तों कैसी लगी ये हमारी कहानी? अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।